हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने आपको कहा था कि एसआरएस की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करवाऊंगी आपको। इस वीडियो में मैं आपको एसआरएस प्रॉपर जो है वो बताऊंगी कि किस तरह आपने बनाना है। आज मैं एक स्पेसिफिक वीडियो पर लेकर आई हूँ एसआरएस, जो कि होगा आपका ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग का। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग का जो एसआरएस है वो बनाना आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह बनाना है। मैंने प्रॉपर बना दिया हुआ है, लेकिन आपको शो करवा दूंगी, आपने फिर वो बना लेना है। इनकेस कोई खुद नहीं बना सकता तो वो मुझसे पेड परचेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। नीचे प्राइस भी मेंशन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अब हम एसआरएस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो करवा देती हूँ एसआरएस। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एसआरएस बना लिया हुआ है, जो कि है ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह आपके सामने इंटरफेस आएगा। मैं आपको जो क्या कहते हैं CS619 की असाइनमेंट होती है वो भी शो करवाती हूँ। फर्स्ट जो है ना क्वेश्चन फाइल, उसको भी ओपन कर लेते हैं एक साइड पे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन फाइल को ओपन कर लेती हूँ। ये हमारे पास आ गई है एसआरएस की क्वेश्चन फाइल, और एक साइड पे हमारी आ जाएगी एसआरएस की सॉल्यूशन फाइल। जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे टॉप पे आपने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। जैसे कि ये ऑनलाइन मेडिसिन की वीडियो है तो इसमें मैं ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग का टाइटल यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, और इसका कलर आप कोई भी कर सकते हैं। आप ये टेक्स्ट ब्लैक में भी लिख सकते हैं और ब्लू में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई कलर चूज नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, आपने ये ऐसे ही रहने देना है जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है। इसके बाद वर्जन 1.0 आएगा और लोगो सेम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने अपनी ग्रुप आईडी मेंशन करनी है। चूंकि अभी तक ग्रुप आईडी जो है वो साइन नहीं हुई, कल में भी हो जाए, तो आप अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन जब आपकी असाइनमेंट ओपन होगी तब तक तो होगी होगी। आपने वहाँ से देख के अपनी जो सबसे टॉप पे लिखी होगी LMS पे, वो ग्रुप आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपके सुपरवाइजर का नाम जो है आपके प्रपोजल फाइल में पड़ा होगा, आपने वहाँ से देख लेना है और वो यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे कि सुपरवाइजर का नाम था महबूब अली, तो मैंने उनका नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिवीजन हिस्ट्री, और इसमें हम लोगों ने करंट डेट लिखनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आज की डेट लिखी है, चूंकि आज संडे है लेकिन करंट डेट तो यही है, तो मैं आज की जो डेट है वो लिख दूंगी। आपकी मर्जी, आप करंट डेट लिखें या फिर जिस डेट को आप सबमिट करवाएंगे आप वो डेट लिखें। बेहतर यही है कि आप करंट डेट लिखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितने टाइम पहले इसे बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर आपका वेरिएंट आ जाएगा, आपने वेरिएंट लिख लेना है 1.0। उसके बाद यहाँ पर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू देना है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू बाय एंड मैनेज मेडिसिन ऑनलाइन। इट प्रोवाइड अ कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज फैसिलिटी फॉर मैनेजिंग मेडिसिन सप्लायर कस्टमर्स एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आई एक्सप्लेन फॉलोइंग टॉपिक्स के, लाइक मैं इस एसआरएस में इन 6 टॉपिक्स के ऊपर वर्क करूंगी, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद यहाँ पर ऑथर में जहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिखनी है। चूंकि अभी मैंने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया, बनाऊंगी तो वो अलग है। और वैसे मैं यहाँ पे टेम्पलेट जो आईडी है वो मेंशन कर रही हूँ। सेकंड जो पेज है वो क्लियर हो गया। थर्ड जो पेज है उस पर मैंने जैसे कि बताया कि हमने इन 6 जो हमारे टॉपिक्स हैं इन पे वर्क करना है, उसका ही टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। आप इसी तरह भी लाइक इसी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस करना तो थोड़ा सा आप ये बना लें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एसआरएस, और सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। ये रहा आपका एसआरएस, और इसका जो ये है इसे मैं थोड़ा सा इस तरह कर देती हूँ। ये जो इसका स्कोप है वो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया हुआ। दिस पर्पस इज अबाउट डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अनेबल कस्टमर टू परचेज मेडिसिन इजीली सिक्योरली फ्रॉम देयर होम्स। यानी कि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं जिसमें जो यूज़र्स हैं या फिर जो जैसे हम आम लोग हैं, हम घर बैठे ही किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। द सिस्टम अलाउ यूजर टू सर्च मेडिसिन, इसमें हम सर्च बार लाएंगे। व्यू डिटेल्स यानी कि मेडिसिन की डिटेल्स बताई जाएगी,
और हम अपनी जो मेडिसिन लेना चाहते हैं उन्हें हम पहले ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी और ऑटोमेटिक ही हमारी जो बिलिंग है वो हो जाएगी। उसके बाद ये है, चूँकि ये तो एक ऑफलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें प्रॉपर हम लोग बिलिंग वाला सारा सिस्टम नहीं बनाएंगे, एक फंक्शन रखेंगे जिससे ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाएगी और यूज़र के पास चले जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया हुआ है। इसी तरह आगे भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और इसके बाद ये तो ऊपर मैंने यूज़र का बताया है, अब यहाँ पर एडमिन का आ जाएगा कि एडमिन जो है वो खुद कंट्रोल कर सकता है एडमिन पैनल से किसी भी कस्टमर को, मेडिसिन को और सप्लायर्स को जो कि मेडिसिन सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह बाकी हम यहाँ इसके अंदर रिपोर्टिंग देख सकते हैं, बिलिंग का प्रोसेस देख सकते हैं, ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी एडवांस चीज़ें इसमें हमारी आ जाएंगी। अब बात करते हैं सेकंड जो स्टेप है वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये हमारी यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिन जो कि हमारी प्रोजेक्ट की वेबसाइट की डेवलपमेंट में जो जो चीज़ें होती हैं ये वो होंगी। यहाँ पर सबसे पहले मेन वर्क ये है कि हमारे पास दो तरह के यूज़र्स हैं, एक है एडमिन यूज़र और दूसरा है कस्टमर यूज़र। ये हमारे पास एक्टर्स कह लें या यूज़र्स कह लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जो यहाँ पर सबसे पहले वाला हमारे पास आ जाएगा, इसमें यूज़र मैनेजमेंट, जिसमें कस्टमर किसी एक पेज होगा उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा, लॉगिन करेगा और अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकेगा। उसके बाद जो एडमिन है वो भी लॉगिन कर सकता है, चूँकि एडमिन रजिस्टर नहीं कर सकता, जस्ट लॉगिन कर सकता है, तो इसका यहाँ पे सिर्फ लॉगिन ही आएगा। उसके बाद मेडिसिन की मैनेजमेंट आ जाएगी कि मेडिसिन हम ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये हम लोगों ने अपनी वेबसाइट की जो बैकएंड वर्किंग होगी, जैसे कि क्या कहते हैं एडमिन एरिया की, उसमें हमारी ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉक होगा वो अपडेट हो जाएगा, हमारी जो सेल्स हैं वो अपडेट्स हो जाएंगी। इसका भी एक हमने बटन बनाना है, फिर उस बटन के पीछे पूरे पेजेस की वर्किंग होनी है और वो खुद ब खुद अपडेट्स होते रहेंगे। उसके बाद व्हेन एन ऑर्डर इज़ प्लेस, जब हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो ये चीज़ें जो है हमारी अपडेट हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना प्रोजेक्ट का दिखाती हूँ, जहाँ पर ये एडमिन वाला एरिया जो है ये बन रहा है। यहाँ पे आएगा ऑनलाइन मेडिसिन, ये सॉरी यहाँ पे आएगा एफडी के फाइल में हमारा ये हमारे पास आ गया इसका लॉगिन। ये देखें यहाँ पे जो मैंने आपको अभी रिपोर्ट्स का बताया ना, हमारे पास ये रिपोर्ट्स का बटन आएगा, इसके अंदर हमारी जितनी भी स्टॉक्स होंगे उसकी फाइल्स आ जाएंगी और जब हम डाउनलोड करेंगे तो हम वापस एक्सेल की फ़ाइल में आएंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्टॉक में पड़ी हुई हैं, ये उनकी प्राइसेस हैं और ये आगे उनके स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ये उनके नेम है और ये मेडिसिन जितनी है वो लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम सेल्स देखें तो अभी फिल वक्त हमें कोई सेल्स नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोई भी सेल जो है वो ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं है इसमें। इस तरह आपका ये प्रोजेक्ट जो था वो बना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है सप्लायर, उसका भी यही सारा सिस्टम होगा। आप देख लें एक दफ़ा और सेम आप इसी तरह लिख सकते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। इसके अलावा एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप देखें इसकी जो वर्डिंग है वो काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल ही बेसिक्स इसके जो है लिखी हुई है मैंने, ताकि समझ आ सके सुपरवाइज़र को कि बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट क्या है। तो ये सारा जितना का जितना बना हुआ ये सारा मैंने खुद बनाया है, एआई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर मैनेजमेंट में ये है कि जो स्टोर है बेसिक स्टोर, वो कस्टमर की डिटेल्स वो देख सकता है, उसके बाद उसे एडिट अपडेट कर सकता है और जो कस्टमर की हिस्ट्री है ऑर्डर की वो भी मेंटेन कर सकता है। शॉपिंग कार्ट का आ जाता है हमारे पास, इसमें हम लोग मेडिसिन ऐड करेंगे अपनी शॉपिंग कार्ट में, फिर उसके बाद हम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एक बिल जनरेट होगा और उसके ऊपर आ जाएगा जब हम अपने ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें पेंडिंग, कंप्लीट या डिलीवर जो है वो शो होगा। इस तरह ऑर्डर की मैनेजमेंट जो एडमिन करेगा उसका भी यही सारा आएगा कि अगर वो चाहता है ऑर्डर जो यूज़र है उस तक पहुँचाना तो वो उसे डिलीवर का दे देगा या कंप्लीट का दे जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो कंप्लीट का देगा, अदरवाइज उसे डिलीवर कर देगा। और अगर वो चाहता है कि इसे ना दे तो वो उसे पेंडिंग में रखेगा या डायरेक्ट डिलीट कर देगा। बिलिंग का प्रोसेस भी इसी तरह का होगा हमारा सारा, और रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा चुकी हुई हूँ ऑलरेडी किस तरह हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आएंगी। उसके बाद ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप देख लें, ये सेम आप इसी तरह ही लिख दें तो बेहतर है, इसमें कोई भी चेंजिंग आप ना करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मेन आती है वो है यूज़ केस डायग्राम, जिसमें हमारी जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट होता है उसका सारा का सारा ओवरव्यू आता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें यूज़ केस डायग्राम ये है। इसमें हम लोगों ने ये सारा अपने जितने भी हमारी चीज़ें होंगी ये सारी हमने इसमें बना देनी है। एक तरफ एडमिन है, एडमिन कौन सी चीज़ों को मैनेज कर रहा है वो बताया जाएगा, और दूसरी साइड पे कस्टमर होगा और वो कौन कौन सी चीज़ों को हैंडल कर सकता है वो बताया होगा। ये मैंने बनाया है ऑनलाइन एक टूल पे जिसे हम कहते हैं ये मेडिसन, ये मैंने बनाया हुआ है इस पर app.draw डायग्राम जो है .net, यानी कि आपने इस पे गूगल पे आना और लिखना है draw.io, ठीक है। आयो लिख के इसके बाद फर्स्ट वाले पेज पे आपने आ जाना है। डायरेक्ट जो है आपके पास एक पेज आ जाएगा इस तरह के, ये जो पीछे बना हुआ है इस तरह का पेज आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से ये चीज़ें ले लेनी है। अगर इनकी कलरिंग चेंज करनी है तो उसके लिए आपको ये इस साइड बार नज़र आ जाएगा। लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे कितने मेरे पास शेड्स आ गए हैं। आप कोई भी सिलेक्ट करके इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनके टेक्स्ट चेंज करने हैं तो वो आप टेक्स्ट एरिया में जाएंगे तो कर सकेंगे। अरेंजमेंट चेक करनी है तो वो भी, यानी कि हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। इन केस आपको इनमें से कोई जो शेप है वो नहीं मिल रही तो आप मोर शेप्स पे जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शेप्स आपको ये सारी मिल जाती हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं यहाँ से। ये था आपकी डायग्राम के बारे में। अगर मैं आपको डायग्राम जूम करके दिखाऊँ आप देख लें किस तरह आपने बनानी है, चूँकि वो थोड़ी वहाँ पे ब्लर नज़र आ रही होगी, हाँ ब्लर ही नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप देख लें। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन शॉपिंग लिखा है, फिर रजिस्टर, लॉगिन, ब्राउज, ऐड टू कार्ट, प्लेस ऑर्डर, चेकआउट, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, और इसके बाद हमारी आ जाती है ऐड मेडिसन, एडेड मेडिसन, डिलीट, मैनेज मेडिसन, मैनेज ऑर्डर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, व्यू रिपोर्ट्स एंड सेल्स और लॉग आउट, ठीक है। एक साइड पे हमारा आ गया है एक्टर कस्टमर का और सेकंड साइड पे हमारा है एडमिन का, ठीक है। ये आप देख लें। ये प्रॉपर आपका पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है वो इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यूज़र सिनेरियो। ये भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि इसमें आपने बताने होते हैं कि बेसिक तो नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने होते हैं। सबसे पहला जो हम बनाएंगे पेज वो लॉगिन का होगा, और उसमें जो लॉगिन है वो दोनों कर सकते हैं, एडमिन भी कर सकता है लॉगिन और कस्टमर भी कर सकता है लॉगिन। उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, उसकी प्री कंडीशन बतानी है, उसके टास्क क्या हैं कि सबसे पहले वो लॉगिन पेज को ओपन करेगा, अपना यूज़र नेम एंटर करेगा, अपना पासवर्ड एंटर करेगा। लॉगिन के बटन पर जब वो क्लिक करेगा तो उसकी थोड़ी सी जो सिस्टम है वो चेक करेगा जो उसका डाटा होता है, अगर तो वो ठीक होगा तो वो रीडायरेक्ट होकर उसके डैशबोर्ड पे ले जाएगा, एडमिन के डैशबोर्ड पे या फिर यूज़र के डैशबोर्ड पे। अगर उसका लॉगिन एरिया लाइक यूज़र नेम पासवर्ड रॉन्ग होगा तो वो उसे ऊपर बता देगा कि आपका जो यूज़र नेम है वो इनवैलिड है, ठीक है। इस तरह अल्टरनेटिव्स में हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पे मेंशन है, और ये आगे भी इस तरह की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये हमारी हो गई है लॉगिन। इसी तरह ही हमने बनानी है ऐड मेडिसन की, ये भी आप देख लें। जब मेडिसन बना लेंगे, मेडिसन को एडिट कैसे करना है उसका सारा प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिलीट मेडिसन आ जाएगा। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, ये वाली आईडी नहीं लिखनी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लॉग आउट का, लॉग आउट पर भी ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, और प्लेस ऑर्डर है तो उसका भी सारा प्रोसेस यहाँ पे मैनेज है। और व्यू रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी ये सारा, ये देखें ऐसे ही था बिल्कुल कि आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा PDF या फिर .svs जो है फाइल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये होगा। नेक्स्ट हमारा है अडॉप्ट मेथोडोलॉजी, ये आप देख लें, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने अपने SRS की जो लिमिट है, वर्ड लिमिट, वो मिनिमम आपकी 2300 से ऊपर होनी चाहिए, 2300 से नीचे ना हो। यहाँ पे डॉग मेथोडोलॉजी का थोड़ा सा हमने यहाँ पे ओवरव्यू दिया। उसके बाद मेथोडोलॉजी की तरफ आए हैं और इसमें हमारे 4 एग्जांपल्स आई हुई हैं, वाटरफॉल मॉडल, और उसके बाद स्पाइरल मॉडल, एजिली और व्यू प्रोसेस मॉडल। ये सबसे पहले हम वाटर हैं उसका थोड़े से एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं और उसकी इमेज है। उसके बाद स्पाइरल मॉडल है, उसकी इमेज है। एजिली है तो उसका भी सारा यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है। और बाद में हमारा आ जाता है व्यू प्रोसेस मॉडल, ये भी हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसमें हमारी 4 फेज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट, प्लानिंग फेज़, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है
वर्क प्लान, यानी कि जो स्केड्यूल हमारा बना होता है हमारी असाइनमेंट्स की तरफ से। क्योंकि अभी जो है हमारी वो क्या कहते हैं प्लान नहीं आया हुआ, लेकिन मैंने पीछे वाला ये लगा दिया ताकि आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि किस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह आपका ये सारा जो है वर्क प्लान बनेगा। आपने जब न्यू अपडेट होगा तो वो बनाना है, फिल वक्त मैंने ये लगाया हुआ है। ये था आपका कंप्लीट SRS, जिसमें मैंने प्रॉपर आपको बता दिया कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ लगानी है, और थोड़ा सा वेबसाइट का ओवरव्यू भी दिखा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक SRS बना हुआ है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने परचेज करना हो इस टॉपिक का या फिर किसी और टॉपिक का, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप जो चैनल है उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।